वालेकुम। आज मैं हूं जुनैद शाह और विजुअल बेसिक के कुछ और वीडियो के साथ में आया हूं लेकर। इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो होंगे हमारे फंक्शंस ही। लास्ट वीडियो में हमारे फंक्शंस जो थे वो हमने कुछ कुछ ही सीखे गए थे जो बेसिक थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, उनसे कुछ और फंक्शंस भी सीखेंगे आगे से। तो आइए चलते हैं हम अपने फंक्शंस की जानिब से। फंक्शन 2 मैंने यहाँ पर पहले से ही सेट करके रखे हैं कुछ फंक्शंस। ये मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। अब इनमें क्या है फंक्शन, मैंने जो इस ट्यूटोरियल में हम जो सीखेंगे फंक्शंस वो कुछ ये हैं। फॉर्मेट इज डेट इज नंबर टाइम लेफ्ट ट्रिम लेफ्ट ट्रिम राइट ट्रिम राउंड लेफ्ट राइट मिड एंड रिप्लेस एंड उसके बाद है हमारा स्ट्रिंग कन्वर्जन। तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। फॉर्मेट जो है हमारा यूज होता है डेट और टाइम को फॉर्मेट करने के लिए, यानी कि हमारी डेट और टाइम कैसे शो हो रही है। तो इससे पहले मैं आपको एक बटन लूंगा और डेट या टाइम दोनों ही शो करके दिखाता हूं आपको मैं। तो इस बटन पे मैं कैप्शन चेंज कर देता हूं, इसका जो है रख लेता हूं डेट एंड टाइम। ये रहा डेट एंड टाइम, इसका मैंने कैप्शन बना दिया। अब यहां पर क्या होगा, जो है हम यहां पर डेट एंड टाइम देखेंगे वो देखें। यहाँ पर डेट एंड टाइम फॉर्मेट में पहले से ही कोड हो चुका है। अभी तो हम देखते हैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स। इसमें हम क्या देंगे, दो फंक्शंस। वो कौन से फंक्शन है, एक डेट का है, उसके साथ कंटिन्यूट करेंगे हम टाइम को। तो ये हमारे फंक्शंस हैं जो हम पढ़ चुके हैं डेट एंड टाइम के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम हमारे आ गए। तो मैं बीच में थोड़ी सी स्पेस देना चाहता हूँ इनके, ताकि आपको ठीक से क्लियरली पता चले कि इनके बीच में। तो मैं यहाँ पर एक और कंटिन्यूट साइन दे देता हूँ, यानी कि इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो। यहाँ पर कोटेशन में दे दूंगा ताकि इजीली काम हो सके स्पेस के साथ। ये तो ये जो है एंड ऑपरेटर यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर रहा है, दो चीजों को आपस में मर्ज कर रहा है। अब आप यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से देखें। अच्छा, मैसेज बॉक्स में स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, डेट भी। अगर मैं चाहता हूँ डेट में स्लैश आ रही है और टाइम में जो है कॉलन आ रहा है, सेमी कॉलन नहीं फुल कॉलन आ रहा है, दो जो डॉट्स नजर आ रहे हैं 9.33.28 PM वगैरह। तो मैं चाहता हूँ डेट में ये स्लैश ना आए, डैश आ जाए या माइनस की साइन जैसे कि आती है तो वो आए। तो इसके लिए फॉर्मेट करो। इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, यहां पर ये कोड हुआ है, पहले से ही कोड हुआ है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मेट हमें कहां पर करना है, डेट, जहां पर आपको डेट शो करवानी है तो आप डेट कर सकते हैं, आपको टाइम शो करवाना है तो आप टाइम कर सकते हैं। टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट वन के अंदर जो है उसकी टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है उसमें फॉर्मेट हो चुकी जो मेरी डेट है वो आ जाए। उसमें डेट फॉर्मेट मैंने फंक्शन लिखा, ब्रैकेट ओपन की, फिर मैं वहां पर लिखूंगा डेट। अगर मुझे डेट को फॉर्मेट करना है तो डेट लिखूंगा, टाइम को फॉर्मेट करना है तो टाइम लिखूंगा। उसके बाद कॉमा, फिर कोटेशन के अंदर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर डी। मैंने डी 3 बार लिखा है और एम 4 टाइम लिखा है और वाई भी 4 टाइम। और मैंने उसके बाद यहाँ पर दिया है डैश बीच में दिया है। मैंने कोई साइन स्लैश वगैरह यूज नहीं किए, साइन जो यूज किए वो है माइनस की। तो अब फॉर्मेट इसी तरीके से आएगा। अगर मैं यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको फॉर्मेट, देखिए यहाँ पर डेट कैसे आई है और हमारी वहां पर, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम का हर एक फॉर्मेट फंक्शन पड़ा हुआ है। उस फंक्शन के अंदर जो डेट और टाइम का है, जहां से हम एडजस्टमेंट करते हैं, सेट करते हैं अपने कंप्यूटर की, वहीं से उस फॉर्मेट को उठाकर यहाँ पर दे रहा है। अब ये जो हो गया हमारा SUN आ रहा है, मार्च आ रहा है, मार्च कंप्लीट। मैं चाहता हूँ संडे भी कंप्लीट आए, तो उसके लिए क्या करूंगा, ये जो D3 टाइम है मैं इसको 4 टाइम कर दूंगा। अब ये जो है संडे कंप्लीट आएगा, संडे मार्च 2020। तो ये हमारा क्या, अगर मैं यहाँ पर मार्च को आधा लाना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ मार्च कंप्लीट नाम ना आए, तो यहाँ पर मैं
कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें मार्च की जगह जो है वो जो मंथ का नंबर होगा वो नंबर आ जाएगा। अगर हम 3M देंगे तो वो शॉर्ट होगा नाम, तो आ जाएगा। अगर उस मंथ का हम शॉर्ट में नाम लिख सकते हैं, लाइक जनवरी के JAN लिख सकते हैं, फिर FEB लिख सकते हैं। अगर मार्च का शॉर्ट लिख सकते हैं तो मार्च भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए MAR आ गया, क्योंकि 3 टाइम M दिया तो उतने 3 कैरेक्टर्स आ गए। आप ईयर में भी कर सकते हो, लेकिन ईयर में अच्छा है कि फुल ही आ जाए। डेट और अगर हमने फॉर्मेट करनी है तो इस तरीके से होगी। अगर मुझे यहाँ पर फॉर्मेट करना है जो है टाइम, तो फिर उसको भी फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट देकर बंद करता हूँ ताकि हमारी डेट का फंक्शन चलने रहेंगे। तो यहाँ पर मैं डेट लिख लेता हूँ और सॉरी टाइम लिख देता हूँ। टाइम में सबसे पहले क्या आता है हमारे, अब ये आपके ऊपर है। हम कभी कभी आप एक्सेल अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि एक्सेल के अंदर सबसे पहले मंथ का नंबर आता है। तो हम यहाँ पर अगर मंथ का नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर और साथ जाते हैं, सेकंड आ जाते हैं। मैं डेट पे रुका हुआ हूँ अभी तक, टाइम पे आते हैं। तो एक्सेल में कुछ फंक्शंस हैं जिनमें अगर आप फंक्शन यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। डेट का मैं कह रहा था, वहां पर पहले ओवर आ जाता है, फिर डेट बताते हैं दिन। तो दिन यहाँ पर हमने डेट। तो टाइम में सबसे पहले देखना चाहता हूँ किस तरीके से शो हो। आवर्स मैं उसको फॉर्मेट उस तरीके से कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरा एच आप 2 टाइम ही कर लो। उसके बाद आप क्या देखना चाहते हैं, मुझे तो स्लैश आ जाए। पहले क्या आ रहा था आपको याद होगा कि डॉट आ रहे थे, 2 कॉलन आ रहा था। मैं चाहता हूँ मिनट की जगह mm भी स्लैश आ जाए आपके। उसके बाद क्या आते हैं सेकंड आते हैं, तो SS लिख लेते हैं। तो अब ये जो स्लैश दी है मैं फॉर्मेट में देखूंगा तो हमारा टाइम जो है इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन टाइमिंग जो भी होगी वही आएगी आपकी इस तरीके से। आपने जो भी अपना टाइम होगा वो आ जाएगा। फंक्शन के अगर आपके कंप्यूटर का टाइम खराब है तो खराब ही आ जाएगा। यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं VB से। अगर हमारे कंप्यूटर का टाइम खराब है और उसकी डेट खराब है तो हम डेट और टाइम एडजस्ट करने के बजाय, उस फंक्शन को यूज करने के बजाय जो हमारे कंप्यूटर का है यहाँ से यूज कर सकते हैं फंक्शंस को। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे फंक्शन आ जाते हैं इज, डेट, इज और इज नंबर। अब जो है हम डेट यूज करते हैं तो मैं एक इसकी कोडिंग मिटा देता हूँ और इसकी कोडिंग में मैं लिख लेता हूँ मैसेज बॉक्स में text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डेट। और ये जो मेरा दूसरा फंक्शन है इसमें मैं लिख लेता हूँ text1 सॉरी text2 आएगा क्योंकि मैं रिजल्ट अब देखूंगा। इससे पैरामीटर्स 2 हैं। यहाँ पर फंक्शन जो है इस डेट है, इस डेट इसका पैरामीटर यूज कर रहा हूँ कि चेक करो text1 के अंदर डॉट टेक्स्ट डेट है। अगर है तो मुझे रिजल्ट बताओ। अभी आप देखिएगा यहाँ पर कोड किया मैंने, text1 के अंदर डेट आ गई है। तो text1 के अंदर आज की डेट आ गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये डेट वाकई डेट है या नहीं है। तो मैं इस डेट पे क्लिक करूंगा तो इस डेट, यस इट इज डेट, ये डेट है। अगर मैं इस डेट को मिटा देता हूँ तो मुझे रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। अभी ट्रू को फॉल्स कर देगा क्योंकि अब डेट नहीं है। चाहे आप XYZ कुछ भी लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, लेकिन जब तक वो डेट नहीं होगी ये डेट को नहीं बताएगा। तो मैं अगर यहाँ पर फिर से क्लिक कर रहा हूँ मेरी डेट आ गई और इस बार फिर से ट्रू आ गया। इसी तरीके से हम नंबर्स को चेक करना चाहते हैं कि डेटा जो हमारा है फिल किया हुआ है, जब फॉर्म्स बनाते हैं वो डेटा जो है हमारा नंबर है या नहीं है। तो हम इसी तरीके से इसमें इज न्यूमेरिक लिखते हैं, text2 डॉट टेक्स्ट इक्वल इज न्यूमेरिक। ये आ गया नंबरिक। इसका मैं पैरामीटर स्टार्ट कर देता हूँ। ब्रैकेट के अंदर हम text1 डॉट टेक्स्ट ही लिखेंगे और इसको कहेंगे पूछो कि देखिए फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है। मैं यहाँ पर ये नंबर दे दिए
अब आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ट्रू हो गया। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल नंबर लिखता हूँ तो ये आपको उसको भी चेक करके बताएगा क्योंकि वो नंबर है, कोई भी नंबर सिस्टम हो लेकिन नंबर होना चाहिए। अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो इसको एज ए नंबर काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। तो ये आपका एज न्यूमेरिक हो गया। उसके बाद है हमारा ट्रिम है। ट्रिम जो है आपके स्पेस को, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है, और अगर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर स्पेस बहुत ही कम हो उसको भी थोड़ा सा लेंदी कर लेता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इक्वल trim ट्रिम, और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा दूसरा जो स्ट्रिंग कहाँ पर लिखी होगी हमारी, जिसमें से हम कुछ चीज रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, वो है text1। यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ लाइक JUNAID, तो मैंने इतनी सी स्पेस दे दी और ट्रिम कर लिया। ये देखें हमारी लेफ्ट साइड की जो भी स्पेस थी वो इसने रिमूव कर दी। याद रखें कि ये लेफ्ट साइड की रिमूव कर रहा है। उसके बाद स्पेशली आप अलाइनमेंट्स यूज करते हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं काम कि एल ट्रिम है, एल ट्रिम का आप काम कर सकते हो कि ये आपकी वो टेक्स्ट रिमूव कर देगा जो आपकी लेफ्ट साइड से होगी स्पेस को। अच्छा, सेंटर कैरेक्टर से इसने क्यों नहीं किया, ये एक सवाल होता है क्योंकि ये आपके टेक्स्ट को स्टार्ट से देखता है, इसीलिए लेफ्ट साइड से हमारा उसने इसकी स्पेस रिमूव कर दी है वहीं से। अब लेफ्ट और राइट करना चाहते हैं तो इसके लिए आर ट्रिम हम यूज कर रहे हैं और एल ट्रिम लेफ्ट स्पेशली हम कर सकते हैं, बाकी सेंट्राइज नहीं करेगा। अभी हम यहाँ पर एल ट्रिम यूज करें तो इक्वल, वैसे बहुत इजी फंक्शन है, आप खुद भी अगर मैं ना करवाऊं भी बहुत इजी, खुद भी आप समझ जाएंगे। text2, क्योंकि एक फंक्शन अगर मैंने ऐसे सिखा दिया जो यही काम करता है, बस हिंट मिल गया तो इजी है, बहुत हो जाएगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और टेक्स्ट कॉपी हो गई। टेक्स्ट यहाँ पर भी 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमारी text1 है तो 1 ही होनी चाहिए। इसकी कोडिंग को मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा, एल ट्रिम को आर ट्रिम कर देंगे, यहाँ पर आर लिखा जाएगा और यहाँ पर जो चेंज कर लेते हैं 1। अब क्या करेगा ये, मैं आपको पहले एल ट्रिम यूज करके दिखाऊंगा। ये मैंने स्पेस दी इस तरीके से, यहाँ पर मैंने नाम लिखा, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको राइट साइड से भी स्पेस देता हूँ। अब स्पेस कहाँ तक है कैसे पता चले, इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। जहां से सिलेक्शन है जहां तक वो हमारी हमने कीबोर्ड से कीज यूज किए, फिर उस पर हमने कौन सा करेक्टर यूज किया है वो हमारे ऊपर है। अब मैं यहाँ से एल ट्रिम यूज करता हूँ, ये देखें। अब एल ट्रिम ने क्या किया, हमारी लेफ्ट साइड की जो भी स्पेस थी उसे रिमूव कर दिया, राइट साइड की बाकी है। आप सिलेक्शन को देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ आर ट्रिम यूज करूंगा अब क्या होगा, अब लेफ्ट साइड की जो भी स्पेस है वो है, लेकिन हमारी जो स्पेस राइट साइड की थी वो खत्म हो चुकी है। तो आर ट्रिम और आर ट्रिम यानी कि राइट ट्रिम और लेफ्ट ट्रिम ये काम करते हैं। उसके बाद है राउंड। मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था पहले, इनिट की तरह ही फंक्शन करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा नंबर राउंड करके देगा। राउंड किस तरीके से राउंड करेगा, text2 डॉट टेक्स्ट इक्वल राउंड। उसके बाद आप उसको एक और टेक्स्ट दे दें, हम इसको देते हैं text1 है जो हमारा डॉट टेक्स्ट, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा है, ये देखें, इसकी डेसिमल पॉइंट को इसने खत्म कर दिया और राउंड कर दिया। अच्छा, राउंड किस तरीके से किया, आपने देखा कि हमने लिखी थी पॉइंट से पहले जो वैल्यू थी 45.65,
लेकिन इसने हमें जो नंबर दिया उसमें राउंड करके दिया 46। वो इसलिए क्योंकि 6 जो यहाँ का नंबर है, ये मैं इसको 5 को मिटा रहा हूँ, ये 6 को देख रहा है कि इसके करीब कौन सी डेस्टिनेशन है। ये 10 तक अगर हम इसको लेकर जाएं तो 10 तक जाने में इसमें कितने नंबर पड़ेंगे, 4 को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 7 8 9 10, 4 नंबर्स को ऐड करेंगे 10 बन जाएगा। लेकिन अगर हम 1 पर लेकर जाए तो उसके लिए हमें इसमें से 5 नंबर निकालने होंगे, यानी कि हमारे इसके करीब जो था वो 10 ज्यादा करीब था, इसलिए 10 की तरफ से राउंड कर लिया। और इसने 10 की तरफ जब राउंड किया तो 10 पर जाने के बाद वो 10 रुपीज एक सिक्के जो है पैसे, जैसे हम कह सकते हैं 1 रुपए में 100 पैसे पड़ते हैं, वो पैसे 10 पर जाने के बाद 1 रुपए में कन्वर्ट हो गए, और वो 1 रुपया हो गया तो वो पॉइंट के पास नहीं रह सकता है, फिर नंबर के बाद आ गया, नंबर के पास आ जाएगा तो वो 45 से 46 बन गया। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा तो वही नंबर हमें राउंड होकर मिलेगा जो कि हमने पहले लिखा है 45। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखा है जो 5 या 5 से ऊपर होगा तो वो हमें 46 होकर मिलेगा। तो ये राउंड करता है, ये बैंक वगैरह में फंक्शंस यूज होते हैं। और ये RND फंक्शन जो है मैंने आपको बैक कलर करना सिखाया था उसको, ये भी इसी से रिलेटेड है, और ऐसे फंक्शन से बहुत अच्छे हैं जो हम सीखेंगे। उसके बाद है लेफ्ट राइट मिड रिप्लेस स्ट्रिंग कन्वर्जन। ये वीडियो बहुत बड़ी भी हो जाएगी मेरे ख्याल से, लेकिन इसको कंप्लीट ही करते हैं। लेफ्ट क्या करेगा, आपकी जो मैं सबसे पहले इसकी कोडिंग ही कर लेता हूँ, टेक्स्ट तो ये हो गई कोडिंग। अब क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट 1 में देखिएगा टेक्स्ट कितनी लिखी हुई है, उसमें जो भी टेक्स्ट लिखी है उसमें से कितने कैरेक्टर्स आप जितने चाहेंगे वो आपको उठाकर देगा दूसरे में। मैं इसे चाहता हूँ ये मुझे उठाकर दे 6 कैरेक्टर्स, ये 6 लिखे और चलते हैं। हम टेक्स्ट 1 के अंदर लिखते हैं जुनेद शाह। तो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखें जुनेद में 6 कैरेक्टर हैं और वो उठाकर हमें दूसरी साइड दे दिया है। लेकिन अगर आप कुछ प्रोजेक्ट वगैरह में ये चीज काम कर रहे हैं तो यूजर को कैसे ऑप्शन देंगे कि हर बार वो 6 ही उठाए, तो यूजर कभी 3 उठाएगा कभी 4, तो क्या यूजर बार बार हम उसे एक्सी बना कर देंगे, उसमें कोड तो नहीं होगा, तो वो यूजर बार बार कोड नहीं होगा तो बार बार नंबर कैसे चेंज करेगा। अब जो भी लिखेंगे उस उतने देगा, तो यूजर को आपको ये ऑप्शन देना होगा। हमने गलत नंबर यूज कर लिया, अच्छा ठीक है, इसको छोड़ते हैं, फिर से रन करते हैं। तो यूजर को हमें एक ऐसा ऑप्शन देना होगा जो कि फैसिलिटेट करे उसे 3 कैरेक्टर्स आगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करते हैं एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स, और यहां पर मैंने 3 लिख लिया क्योंकि रिजल्ट मुझे 3 में चाहिए, और यूजर कितने कैरेक्टर उठा रहा है वो जितने भी उठाएगा वो ये लिखेगा टेक्स्ट 2.टेक्स्ट में। अब जो हमारे फंक्शंस हैं उनके ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस बढ़ाते जाएंगे हम। तो ये एक नया टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसका नाम 3 है, और रिजल्ट हमें 3 में ही मिलने वाला है। इसको यहाँ सेट कर देते हैं, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और रन करते हैं प्रोजेक्ट को। मैंने यहाँ पर लिखा मोहम्मद, ठीक। अब मैं चाहता हूं मुझे लेफ्ट साइड से जो मोहम्मद लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा मोहम्मद नाम मुझे अलग चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा इसके कैरेक्टर्स कितने हैं। तो इसके कैरेक्टर्स हैं मोहम्मद में 3 4 और 4 8, मुझे 8 कैरेक्टर्स चाहिए। याद रखें ये जो है स्पेस भी काउंट करता है, अगर हम मोहम्मद के बाद एम भी लेना चाहें तो स्पेस को भी काउंट करेगा। तो 8 लिखता हूँ, और ये देखिए लेफ्ट साइड से मोहम्मद आ गया। अगर मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ कि मुझे एम भी चाहिए, तो एम मुझे नहीं मिलने वाली क्योंकि ये स्पेस भी एक कैरेक्टर में काउंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स लिखने चाहिए, 10, और ये देखिए
एम भी आ गई। तो ये आपका इस तरीके से काम हो सकता है। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ लेफ्ट से, ये रहा लेफ्ट, और हम सिर्फ इस पर राइट लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस बटन के साथ, कंट्रोल वी। और राइट, ये हमारा फंक्शन आ गया राइट का। मैं सेम नेम ही लिखता हूँ क्योंकि इसमें हमारा एग्जाम्पल अच्छा आ रहा था, मोहम्मद। अब मैं चाहता हूँ मुझे राइट साइड की जो है वो करेक्टर्स चाहिए, मुझे पूरा नाम चाहिए जो लास्ट में लिखा हुआ है। दो नाम है एक्चुअली, और ये मिलाकर एक नाम बना हुआ है। मोहम्मद मलूक एक नाम है, मुझे इसको अलग अलग करना है। तो क्या करूंगा मैं, ये 6 वर्ड्स मलूक के अलग चाहता हूँ, तो इसमें ये क्या लिखूंगा, यहाँ पर उतने डिजिट्स लिख लूंगा कि मुझे इतने अलग चाहिए। ये आप देख सकते हैं अलग होकर आ गए। आप दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजर को इस तरीके से ऑप्शन देने चाहिए। हम इस तरीके से इनपुट बॉक्स यूज करके उसको दे सकते हैं। इनपुट बॉक्स की अलग क्लास होगी, अलग वीडियो बनेगा उस पर, मैसेज बॉक्स पे अलग वीडियो बनेगा। और उसके बाद है मिड तो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, सारे काम करेगा, लेफ्ट से राइट से